नमस्कार दोस्तों, द फोर्थ में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिया गया था जिसमें कहा गया था गंगा बंगाल तक जाती है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा गया जो गंगा बंगाल तक तो जाती है लेकिन बंगाल में गंगा समाहित भी हो जाती है। तो क्या बीजेपी की जीत बिहार से चलकर बंगाल तक बनी रहेगी या बीजेपी की जीत बंगाल में खत्म हो जाएगी? लेकिन इस जीत के लिए बीजेपी के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और जिसके कारण बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच आमने सामने की एक लड़ाई जैसे उत्पन्न हो गई है, वो भी तब से जब से ईडी के द्वारा आईपैक पर छापा मारा गया है। जैसे ही ईडी के द्वारा आईपैक पर छापा मारा गया, जिसके हेड जो है प्रतीक जैन, जो ऐसा माना जाता है जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, और साथ ही साथ आईपैक तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा मदद कर रही है चुनाव जीतने के लिए, और साथ ही साथ 2022 में गोवा चुनाव में भी मदद आईपैक के द्वारा किया गया था गोवा चुनाव। लेकिन मामला कुछ और फंस गया है। जैसे ही आईपैक पे ईडी के द्वारा छापा हुआ तो उस छापे के बाद ममता बनर्जी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जो ईडी अपना जो उसका दायरा है वो क्रॉस कर रही है, और एफआईआर के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद ईडी के द्वारा भी आरोप लगाया गया जो आईपैक को 10 करोड़ रुपए हवाला के जरिए से दिया गया, पेमेंट किया गया। वो भी किसके लिए? 2022 में जो गोवा विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें जो तृणमूल कांग्रेस को मदद किया गया था उस चीज के लिए। साथ ही साथ कोयले घोटाले से भी आईपैक को जोड़ा जा रहा है, और इसलिए जैसे आईपैक का छापा हुआ प्रतीक जैन के घर पे और आईपैक के ऑफिस पे, तो खुद ममता बनर्जी और अपने घर से निकल करके वहां पहुंच गई और कुछ फाइलों के साथ बाहर निकली। उनका यह आरोप है जो बीजेपी के द्वारा ईडी का प्रयोग करके कुछ ऐसे दस्तावेज को हासिल करना चाहते हैं ताकि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी स्ट्रैटेजी हैं, जितने भी उनका तैयार किया हुआ चीजें हैं चुनाव के लिए, उसको पता लगाया जा सके ताकि बंगाल में चुनाव आसानी से जीत लिया जाए। बीजेपी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी का आरोप है। इसके बाद ईडी आई, हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा रैली निकालती है, और रैली के बाद जैसे ही हाईकोर्ट में मामला पहुंचती है तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मामला को टाल दिया जाता है और 14 जनवरी की सुनवाई की तारीख दे दी जाती है। लेकिन इसी बीच में कल शनिवार को ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और वहां एक रिट पिटीशन फाइल किया गया जिसमें यह मांग किया गया जो सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। जैसे ही रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, ममता बनर्जी के द्वारा भी कोविएट फाइल किया गया। कोविएट का मतलब होता है जो आप दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश न दे, तो यह फाइल किया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आकर के फंस गया है, तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो